दर्शकों, आज के हमारे खास मेहमान हैं फॉर्मर मेयर नरेंद्र सिंह जी। नरेंद्र सिंह जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। और राजेंद्र शर्मा जी, फायर ब्रांड कारपोरेटर, इनको हर सुर्खियों में बने रहते हैं। नमस्कार। और आज का हमारा विषय जो है वो ये है करप्शन और परिवारवाद। करप्शन और परिवारवाद इतना ज़्यादा हावी हो रहा है कि 15 अगस्त को खुद प्रधानमंत्री ने लाल किले से इस पर चिंता व्यक्त की। क्या लगता है नरेंद्र जी, वाकई में ये ज़्यादा हावी होता जा रहा है और जकड़ता जा रहा है? देखिए शर्मा साहब, ये आज की बात नहीं है, जी ये शुरू से ही यहाँ काबिज़ है और बजाय इसके कि ये कम हो, ये बढ़ता ही जा रहा है। लगातार बढ़ता जा रहा और जितनी आप बात करते हैं तो वही बात आती है कि मर्ज बढ़ता ही गया जितनी भी दवा की। है। जी तो करप्शन का रूट कॉज इस परिवारवाद, क्योंकि वो अपने Right. पर्सनल इंटरेस्ट उनके इतने हो जाते हैं कि वो हर किस्म का हथकंडा अपनाना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से जो छींटे हैं वो पार्टी के ऊपर भी आते हैं। जी लेकिन जब पार्टी के हाईकमांड के नॉलेज में ये चीज़ लाई जाती है, और अनफॉर्चुनेट पार्टी है कि उन लोगों को बनाने वाली भी पार्टी है, जी तो अब आपने किसके पास जाके ये बात कहनी है और करना है? ठीक है, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि करप्शन के लिए उन्होंने शुरू से ही बोला है कि नो कॉम्प्रोमाइज़ विद नहीं करेंगे। करप्शन जी। और विद द करप्ट, और ज़ीरो टॉलरेंस अबाउट करप्शन, जी। सब है। लेकिन चीज़ ये है कि जो आगे एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज़ हैं, जिन्होंने इस चीज़ को आगे एग्जीक्यूट करना है, वो लोग कौन है? जी और जिन्होंने उसको आगे मॉनिटर करना है, उनसे चलवाना है, वो लोग कौन है? ये वही हैं। जी तो फिर वह बात ही आ जाती, यथा राजा तथा प्रजा। वो बोलते रहेंगे यहाँ कुछ होना नहीं है। और अगर आप आज ग्राउंड लेवल पे जाके देखें, वो बोलते हैं जी करप्शन कम हुई है। मैं तो ये सोचता हूँ कि कम हुई है तो कहाँ हुई है? अगर आप इस चीज़ को कम समझते हैं कि अब पैसा लेने वाले कम हो गए हैं, लेकिन जो लेने वाले हैं, जो काम आगे 10,000 का होता था अब 1 लाख में होता है, कि जहाँ सख्ती बड़ी हो गई है। जी तो ये करप्शन ख़त्म करने के लिए सख्ती हुई है, उसको बढ़ावा देने के लिए हुई है, ये चीज़ देखनी है। अगर कोई ऑफिसर अच्छा काम कर रहा है, उसको आप एनकरेज करिए, बजाय इसके कि आप उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। क्योंकि जो करप्ट लॉबीज़ हैं, दे आर सो स्ट्रॉन्ग, उनका नेक्सस इतना ज़्यादा है। आपके जो पॉलिटिकल उनके जो हैं पॉलिटिकल क्या कहते हैं, उनका मेंटर्स कह लीजिए, जी ये उनकी दलाल भी बने हैं। वो इनका दे स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच देयर बैक, वो गिव एंड टेक चला है। तो वो मिल मिला के ऊपर से ऐसी गेम अपनी खेलते हैं कि अच्छा ऑफिसर जो है इस ट्रांसफर, राइट उसको आगे डिलीवर करने का मौका नहीं मिलता। प्राइम मिनिस्टर साहब बोलते रहेंगे, रिज़ल्ट आपके सामने आता रहेगा। ग्राउंड लेवल पे जैसे थे वही यथावत स्थिति बनी हुई है। आप स्पीच करिए, जो करिए, लेकिन जब तक ग्राउंड लेवल पे आप इसको लाके मॉनिटर नहीं करेंगे, जब तक आप उन लोगों को एक डेटरेंट पनिशमेंट नहीं देंगे, ये चीज़ नहीं ख़त्म। राजेंद्र जी, आपके मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के मुंह से परिवारवाद शब्द कोई सूट करता हो। अगर जम्मू इकाई की बात करो तो दर्जनों ऐसे मामले हैं जो परिवारवाद की पुष्टि करते हैं। जितेंद्र सिंह राणा, देवेंद्र सिंह राणा, जुगल किशोर, नंद किशोर, ममता, निर्मल सिंह, ऐसे दर्जनों मामले हैं। तो प्रधानमंत्री का जो पाठ पढ़ाना है वो आप पर तो सूट करता ही नहीं है। देखिए विनोद जी, प्रधानमंत्री जी ने जो रेड फोर्ट से बोला, जी वो एक जनता की आवाज़ थी। और प्रधानमंत्री जी ने जनता की छोटी सी छोटी बात का भी एहसास किया है और अपने वायदे को निभाया भी है। आप देख लें, उन्होंने जो जो रेड फोर्ट से बोला वो आज तक पूरा किया। उन्होंने लोकल बॉडी के इलेक्शंस के लिए उन्होंने बोला था जम्मू कश्मीर में करवाएंगे, उन्होंने करवाए। 370 के लिए बोला था, हटी। 35A के लिए बोला था, हटी। अब उन्होंने जाना कि जो जनता है ये दुखी हो गई है इन सब चीज़ों से, भ्रष्टाचार से, परिवारवाद से। क्योंकि उन्होंने जो बात की है, उन्होंने कहा समाज में और पॉलिटिकल सिस्टम में, इसमें उन्होंने किसी पार्टी की बात नहीं की। उन्होंने कहा ये सामाजिक मुद्दा बन गया और इसको दूर करना हम सबका ये दायित्व है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने अगर रेड फोर्ट से ये बोला है, ये बिल्कुल नीचे तक इम्प्लीमेंट होगा और होना भी चाहिए। कहते हैं चैरिटी बिगिन फ्रॉम होम।
घर से ही मैंने शुरुआत आपको करनी ये चाहिए बोला ना। ना कि अगर राजनाथ उन्होंने सिंह का बेटा भी इस बात को अगर उन्होंने रेड फोर्ट से बोला, जी। बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर, उसका मतलब है कोई। और मोदी जी तो ऐसे हैं नहीं कि जो किसी के इशारे पे चलते हों। उनके निर्णय बड़े सटीक और वो इम्प्लीमेंट भी होते हैं जी। और जो वो कहते हैं वो सब उसको मानते भी हैं। मैंने आपको बोला ना, उन्होंने जनता की नब्ज जो है ना बिल्कुल सही तरीके से पकड़ते हैं। और वही बात उन्होंने बोली और उन्होंने बड़े दुख से बोली है ये बात, बड़े उनको दुख से बोली लगता है। होगा भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसा हो रहा है। उनको ये लग रहा है कि समाज में नहीं, समाज पार्टी में में। जो दीमक लगी है इसको दूर करना है जी। और ये होगी जरूर, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। और ये भी आपको कहता हूं कि इस दीमक ने हम सबका सिस्टम जो है वो कोलैप्स करके रख दिया। पिछले साल जम्मू कश्मीर में 15,000 करोड़ रुपए आया था, जिसमें सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए ही खर्च हुआ। ये इस दीमक ने ही खाया है ये। और ये कोई नई कैग की रिपोर्ट कहती है कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ही नहीं आपने दिए हैं। तो ये पहली सरकार बार नहीं हुआ आपकी है, है, पीछे भी होते रहे हैं। सरकार आपकी, ये मानना पड़ेगा ना। विनोद जी, हम यहाँ जो डिस्कशन करने बैठे हैं ये एक सामाजिक मुद्दे पे बैठे हैं और अगर हमें सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो अगर हम इनको पार्टी तक सीमित कर देंगे तो हम अपने को बाइंड कर देंगे। ये हर पार्टी में ये ऐसा हुआ है। जिन लोगों ने समाजवाद देखना था वो व्यक्तिवाद की तरफ चले गए और जिन्होंने निर्णय लेने थे सटीक, वो खुद ही दिशाहीन हो गए, असमंजस में पड़ गए। मुझे क्या लेना देना राजिंदर से, धर्मेंद्र से, सुरेंद्र से, जो सही है वो आगे आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ जी, दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा नहीं हुआ। उसके कारण आज प्रधानमंत्री जी को भी रेड फोर्ट से बोलना पड़ रहा है कि जनता में जो त्राहिमाम मचा हुआ है कि हमारी चीज़ें यहाँ से जो हो रही हैं, ना प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट सही तरीके से हो रहे हैं, ना पॉलिटिक्स में अच्छे लोग आ रहे हैं, क्योंकि इनकॉम्पिटेंसी आ जाती है। अगर कंपटीशन नहीं होगा तो इनकॉम्पिटेंसी आ जाती है। इनकॉम्पिटेंसी जहाँ आएगी तो वहाँ इम्प्लीमेंटेशन ज़ीरो हो जाएगी। जी नरेंद्र जी, आपकी छवि बड़ी साफ है, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में आए थे, उससे पहले जो प्रचार कर रहे थे, एक उम्मीद की किरण जागी थी कि एक अच्छा भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ कि करप्शन अभी भी बददस्तूर जारी है। देखिए सर, उसमें कुछ वजूहात भी हैं जी। मैं मोदी जी का सपोर्टर नहीं हूँ जी। लेकिन एक बात मैं ये ज़रूर कहूँगा जी, इतनी जो पुरानी बीमारी है, क्रॉनिक डिजीज़ जिसको आप भ्रष्टाचार कहते हैं, ये ओवरनाइट तो ख़त्म होगी नहीं। ये तो हमारा डीएनए है, खून में बसी है, रची है, तो इसको दूर करने में टाइम ज़रूर लगेगा। और खाली प्राइम मिनिस्टर साहब के कहने से या मेरे या राजेंद्र शर्मा जी के कहने से ये दूर नहीं होगी। ये हमारे इस माशरे को, इस सोसाइटी को भी इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, उनको भी इस बारे में देखना पड़ेगा। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि कपल ऑफ मंथ्स बैक एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तरुण गोगोई जी का एक कोई चैनल का एंकर उनसे इंटरव्यू ले रहा था जी। उसने उनसे करप्शन के लिए पूछा तो उन्होंने ये जवाब दिया था, दैट वाज अबाउट करप्शन इन जुडिशरी। उन्होंने ये कहा था कि भाई जजेस डू नॉट कम फ्रॉम स्काई। तो दूसरा उन्होंने ये कहा समाज था का हिस्सा होता है, ये भी दे आर पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। यस। ऑन टॉप ऑफ दैट सोसाइटी एक्सेप्ट्स करप्शन एंड द करप्ट जी। एंड इट हैज़ बिकम अ वे ऑफ लाइफ। जी। इट वॉज वेरी सैड कमेंट्री कि जब सोसाइटी, ये माशरा इस चीज़ को मान ले, जी, इसको एक्सेप्ट कर ले, तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब रेड फोर्ट से बोलें या जहाँ से भी बोलें, तो इस चीज़ को आप कैसे दूर करेंगे? जी। इसके लिए सोसाइटी में जो पढ़ा लिखा तबका है, अच्छे लोग हैं, जैसे राजेंद्र शर्मा जी के जैसे भी अच्छे कॉरपोरेटर उस पार्टी में हैं और पार्टीज़ में भी हैं, उन लोगों को आगे लाइए, करिए। सोसाइटी में भी लोग आएँ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉलिटिकल एफिलिएशन। अच्छे लोगों को आप आगे लाइए, अच्छे लोगों का आप साथ दीजिए, रिजल्ट आपका अच्छा हो। नरेंद्र जी, लोगों की मानसिकता ऐसी बन गई कि अगर कोई पैसा लेकर के काम कर देता है, तबादला कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है, कुछ कर देता है, उसको वो करप्शन नहीं मानते। इतनी मानसिकता ऐसी बन गई है। यानी
रस बस गई है शरीर में। देखिए सर, ट्रांसफ़र के लिए तो आजकल बोलते हैं कि चाहे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन या पार्टी आए, दिस ट्रांसफॉर्मेशन हैज़ बिकम एन इंडस्ट्री। ट्रांसफ़र इंडस्ट्री इसको बोलते हैं। पैसे की बात, लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। यही एक बड़ा दुर्भाग्य है कि जिनके पास इल गॉटन मनी है वो पैसा दे के अपना काम करवा देते हैं। जो वीरेंद्र शर्मा जी जैसे या सुरेंद्र के जैसे लोग वहाँ जाएंगे, उनको चक्कर ही लगाने पड़ेंगे, क्योंकि इनके पास देने के लिए है नहीं, तो काम इनका होना नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोल दिया मैं इसको मिटाऊंगा, लेकिन जब तक लोग, आप जैसा मीडिया भी सामने नहीं आएगा, इसको हाईलाइट नहीं करेगा और करप्ट भी लोगों के सामने नंगा करना पड़ेगा कि दीज आर द पीपल, चाहे वो पॉलिटिकल हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, जो भी हैं। जब तक हम इस चीज़ के ऊपर नहीं आगे अपने आप से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे कि भाई हमने इसके खिलाफ लड़ना है, टिल देन देयर इज़ नो सोल्यूशन। अगर हम एक आदमी से उम्मीद करें तो कहते हैं जी अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, ये बात नहीं भूलनी चाहिए, ये सबकी जिम्मेवारी है। और आज एक थोड़ा सा अच्छा ये भी लगता है कि जो नई जनरेशन है, न्यू जनरेशन, जो यंगस्टर्स हैं या जो नए यंग ऑफिसर्स आए हैं, दे आर गुड ऑफिसर्स, वो काम भी करते हैं और लोग जाते हैं उनसे वो अच्छे तरीके से बिहेव भी करते हैं। लेकिन ये माशरा अभी ठीक करने में वक्त लगेगा। लेकिन उसके लिए सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को या एक इंडिविजुअल को अगर आप सिंगल आउट करके बोले कि इट इज़ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ नॉट, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैज़ टू वर्क फॉर इट एंड सपोर्ट होल हार्टेडली टू दैट पर्सन। जी राजेंद्र जी, आए दिन हम देखते हैं आईएएस ऑफिसर के घर से इतने पैसे पकड़े गए, इतनी नकदी पकड़ी गई, इतने आभूषण पकड़े गए, तो ये गलत मैसेज नहीं जाता है बाकी जो यंग आईएएस ऑफिसर हैं? देखिए विनोद जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि इनकॉम्पिटेंसी आती है जब परिवारवाद होगा और भ्रष्टाचार होगा। और ये आप मान के चलिए, भ्रष्टाचार हमेशा ऊपर से चलता है, नीचे से नहीं आता है, हमेशा ऊपर से चलता है। जब ऊपर वाला व्यक्ति सही होगा तो भ्रष्टाचार तो हो ही नहीं सकता। कैसे होगा? अगर मंत्री सही है, उसको पता है कि मैंने अगर करप्शन की, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को पता है मेरी इमीडिएटली ट्रांसफ़र होगी। जैसे अभी आपको देखा नवीन चौधरी को कहाँ भेज दिया, क्यों भेजा? कारण था कोई, यही कारण था। तो वो हमने सिस्टम जनरेट नहीं किए। जब भी किसी को मौका मिला ना हमने ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई, क्योंकि वहाँ से पैसा मिलता है। अगर पॉलिसी बना देंगे तो ट्रांसफर रुक जाएंगी, इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, तो वो हमने इंडस्ट्री चलने दी। ना हमने हेल्थ पॉलिसी बनाई, ना हमने एजुकेशन पॉलिसी बनाई। पॉलिसी का मेरा मतलब ये है कि दैट शुड बी ए ट्रांसपेरेंट पॉलिसी, कि हर को पता है मुझे 2 साल के बाद 30 किलोमीटर आगे जाना है और मुझे ये करना है, ये नहीं करना, उसको पॉलिसी बोलते हैं। जो हमने फ्रेम किया है वो रूल्स है, रूल्स और पॉलिसी में फ़र्क होता है। तो इसलिए क्योंकि वैसा एक कल्ट नहीं आया, मैं बना रेवेन्यू मंत्री और मैंने काम कर दिया। जब आपकी हुकूमत बनी थी पीडीपी और बीजेपी की, तो बड़ा उम्मीद थी लोगों को, ऐसा लग रहा था कि अब साफ पाक प्रशासन मिलेगा, और आपके मंत्री उनसे भी ज्यादा करप्ट निकले। देखो विनोद, मैंने आपको पहले बोला ये एक सामाजिक समस्या है, हर जगह ऐसे लोग पाए जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिन आधार पर चलती है वो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। जो उन आधारों को मानेगा सही तो भारतीय जनता पार्टी वही है, जो नहीं मानेगा तो उसको आप कुछ कर नहीं सकते। आप ये भी समझें कि पार्टी की विचारधारा वो एक चीज है। कोई एक मंत्री बता दीजिए, स्टेट का एक मंत्री बता दीजिए जो व्यक्ति है भाजपा के कोटे से आया था, जो करप्ट नहीं है, कोई एक बता दीजिए। जो व्यक्ति है, एक बता दीजिए, जो व्यक्ति है, कोई एक बता देंगे। जो व्यक्ति है उनका व्यक्तित्व जो है वो एक दूसरी चीज है। जब दोनों सही होंगे तभी एक समाज में अच्छी दिशा और एक अच्छा मीन्स एक अच्छा सिस्टम मिलेगा। जब एक भी बिगड़ा होगा, व्यक्ति का व्यक्तित्व भी सही नहीं है, तो वहाँ पार्टी क्या करेगी? ज्ञान बांटना आसान होता है, अमल करना वहाँ पार्टी क्या करेगी? देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ हकीकत में कि हो क्या रहा है। आप उसको पार्टी में आप बांट दीजिए, उसमें कोई लाभ नहीं मिलने वाला। लेकिन जो जहाँ मूल जड़ है, मैंने कहा अगर आपकी मॉरल वैल्यूज हैं, आप करप्ट नहीं हो सकते। जब आपकी मॉरल वैल्यूज नहीं है तो आप जहां मर्जी हो, कांग्रेस में हो वहां भी आपने करप्शन करनी है, भाजपा में होंगे तब भी करेंगे, पीडीपी में होंगे तब भी करेंगे। बात यहाँ है मॉरल वैल्यूज की। अब ये मॉरल वैल्यूज कहाँ हैं, कैसे हैं, ये जनता ने भी देखना है, पार्टीज के लीडरान ने भी देखना है
और इस पूरी व्यवस्था ने भी देखा। एडवोकेट शेख स्किल काफी कुछ बता रहे हैं आपकी पार्टी के बारे में। देखो मैंने आपको क्या कहा, मैंने नहीं, आपको नहीं, ये बता रहे हैं, बड़ा देखिए, खुलासा कर रहे हैं, जम के खुलासा कर रहे हैं। जो वो खुलासा कर रहे हैं, और एक तरफ वो बोलते हैं कि कहीं भी जमीन कब्जानी नहीं है, दूसरी तरफ वो रूपनगर में खुद जाके बैठ गए थे जी। वो उनको छोड़ा इन चीज़ों को। हमने विषयों को डिस्कस नहीं करना है, ना व्यक्ति को करना है, हमने ये देखना है कि सिस्टम कहाँ रॉट हो रहा है और उसको हमने किस तरीके से ठीक करना है। जो मोदी जी ने वहां बोला उनका दिल का दर्द है ये। और अब मुझे तो ये लग रहा था कि चारों तरफ ये डिस्कशन चलेगी। आप तो पहले आदमी हैं जो इस पे डिस्कशन कर रहे हैं, लोगों के पास तो समय नहीं है भाई इन चीज़ों में भी डिस्कशन की जाए। इसीलिए हमारी सोसाइटी पिछड़ जा रही है और बाकी लोग आगे बढ़ रहे हैं पूरे देश में। मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार एग्जांपल दूंगा इनकॉम्पिटेंसी और इसकी नॉन प्लानिंग की। हर घर में नल, प्रधानमंत्री जी ने ये योजना लाई जी, जल जीवन योजना। इसमें 16,400 करोड़ रुपया दिया गया। 2019 में ये योजना आई जी। पहले 68,000 करोड़ और उसके बाद 9600 करोड़। तो उसमें से सिर्फ 7 या 8% खर्च हुआ, बाकी स्टेट में 80% हो गया। तो ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी लोग, एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल, ये क्या कर रहे थे? ये क्या किसी ने पूछा कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा? इसलिए हो रहा है इनकम्पिटेंसी। आपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी ट्रांसफर करवा दिया, चीफ इंजीनियर भी करवा दिया। ट्रांसफर इज नॉट ए सोल्यूशन। फिर क्या किसी की भी गलती हुई लेकिन नुकसान जम्मू का हुआ, जम्मू कश्मीर का हुआ। मेरा कहना ये है वी मस्ट बी ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट ओरिएंटेड। वो अब जैसे आप ये डिस्कशन कर रहे हैं, ऐसी डिस्कशन बाकी चैनल्स पे भी चलनी चाहिए। भाई प्रधानमंत्री जी ने बोला है, ये छोटी बात नहीं बोली है, वो लोगों का दर्द बताया है, इसका हम डिस्कशन करें और एक ऐसे इसको आगे लेके जाएं ताकि हर घर में ये चर्चा बने। जी नरेंद्र जी, लाल किले की प्राचीर से अमृत महोत्सव, आज़ादी के अमृत महोत्सव पर प्रधानमंत्री का लाल किले से ये बोलना कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद ये चिंता का विषय है, वाकई में सीरियसनेस है। देखिए विनोद जी, कि जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये बात कहते हैं तो उसका मतलब कि उनके नॉलेज में ये चीज़ है कि व्हाट इज़ द लेवल ऑफ दिस करप्शन। और इसके लिए जैसे अभी राजेंद्र जी ने भी कहा, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सब है, सिस्टम्स की बात आती है, लॉज हैं, हर चीज़ बनी है, लेकिन चीज़ ये है कि हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। कोई अगर अच्छा आपने रूल या लॉ बनाया भी है, उसमें से लूप होल्स देखे जाते हैं कि इसको हाउ टू किल इट। हम उस सिस्टम को बनने ही नहीं देते, आगे नहीं आने देते। जैसे इन्होंने बताया कि इतना पैसा आया, लगना चाहिए था, नहीं हुआ, नहीं लगा। तो जैसे हमारे एरिया में बोलते हैं पानी आता है बहुत गंदा है, उसको आधा घंटा आपको अपना टैप वाटर वेस्ट करना पड़ता है ताकि वो साफ़ पानी जब आए तो उसको भरो, इस्तेमाल करें। अगर ये चीज़ें प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट की जाएँ तभी ये सिस्टम इम्प्रूव करेगा। अदरवाइज़ आप जितने मर्जी रूल्स बनाइए, लॉज बनाइए, कुछ नहीं होगा। ऑलरेडी हैं, अगर नहीं है इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है जी। अगर नहीं है अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आपने भी खुद इस चीज़ को माना कि ट्रांसफ़र कर देनी या सस्पेंड करना इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन। इट इज़ जस्ट अ डेटरेंट बताने के लिए भाई हम ऐसा करेंगे। इवन आपके लॉ में ये बोला जाता है कि ट्रांसफ़र इज़ नॉट ए पनिशमेंट और सस्पेंशन इज़ नॉट ए पनिशमेंट। ये आप दिखाने के लिए है। जिन ऑफिसर्स ने ये कोताही की, इतना पैसा अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ भेजा जो लोगों के लिए था, आप लोगों के बेहतरी के लिए था, अगर वो वापस चला गया तो दीज पीपल शुड बी रिप्रीमांडेड एंड हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शन। आपने उनके अगेंस्ट क्या एक्शन लिए? अगर नहीं लिया जी तो दैट मीन्स यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट सिस्टम नाउ। जी। उस सिस्टम को देखिए, कहते हैं कि हुकूमत अगर आपने करनी हो, देयर आर नो सॉफ्ट ऑप्शंस, यू हैव टू बी टफ एंड यू हैव टू टेक टफ स्टेप्स। फिर अगर डंडा चलता है फिर डंडा ही चलेगा। जो हमारे यहाँ हालात बन रहे हैं, ये लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानेंगे। यहाँ डंडा प्रधान है, डंडा ही चलाइए, तब ये सिस्टम आपका सुधरेगा। मैं तो झटकी बात नरेंद्र जी, आपका बड़ा अनुभव है, बड़ा एक्सपीरियंस है। क्या पॉपुलर गवर्नमेंट में कम करप्शन होती है या ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में ज़्यादा करप्शन होती है? तुलना कीजिए। देखिए, मैंने पहले भी ये अल्फाज यूज़ किए थे कि यथा राजा तथा प्रजा। जब यहाँ सिस्टम ही करप्ट है
तो आप पॉलिटिशियन से क्या एक्सपेक्ट करते हैं जो पैसा दे के मैंने अपने लिए पहले टिकट खरीदी, फिर मैंने पैसा खर्च करके अपने लिए वोट खरीदे, फिर अब आप मुझसे ये एक्सपेक्ट करते हो कि मैं लोगों के लिए काम करूंगा या उनकी बेहतरी के लिए काम करूंगा। पहले मैंने वो तो 2-4-5 करोड़ खर्चा है या मैंने वो इकट्ठा करना, अगली इलेक्शन के लिए भी करना है। तो मैंने जो मेरे नीचे काम करने वाले हैं, तो आप ब्यूरोक्रेट्स कह लीजिए या उनको गवर्नमेंट सर्वेंट्स कह लीजिए, उनसे मैंने महीने लेने हैं, ट्रांसफ़र के लिए मैंने पैसे लेने हैं। हाउ डू यू एक्सपेक्ट देम कि दे विल बी ऑनेस्ट पीपल? जी जो मुझे 1,50,000 लाख दे के, आपके यहाँ तो पटवारी 20-20 लाख दे के बनने को पटवारी बन के आते हैं जी, हाँ जी मुझे आप ये पार्टी पटवार दे दीजिए। तो वो जिस मिनिस्टर ने उससे पैसे लिए हैं तो वो उसको फ़ोन करेगा, भाई मेरा आदमी आ रहा है, और ठीक है विनोद जी अब मैं इस काम के 5 लाख देता हूँ, आपने उससे करवाया, आप 2 दे दीजिए। तो वो बोलता है यार मेरा आदमी है जी, फिर क्या हुआ, मैंने तो आपको 20 लाख दी है, मैंने भी पूरे करने, आगे भी महीना देना है। जी यहाँ तो ये हालत है, आपके मिनिस्टरों की बीवियाँ तक आप पैसे मांगती हैं, तो आप बोलते हैं जी कौन है ये, बिच्छुओं की बारात है जी, डंक कौन मारता है? बिल्कुल बिल्कुल आप जिसके भी पिछवाड़े पे हाथ रखो वो उतना ही जहरीला है, तो डंक मारता है। तो आप मत बोलिए, यहाँ पे तो ये वो कहते हैं ना, बड़े मियाँ सो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। आपने जो कही कि मिनिस्टर्स की बीवियां भी लेते हैं, ये बड़ी कहावत है, हमने बहुत बार सुनी है। कहावत नहीं है साहब, मैं इसका चशमदीद गवाह भी हूँ। और बात तो कहेंगे बड़ी दूर तक जाती है, लेकिन सुनने वालों को शर्म आ जाती है, इनको शर्म नहीं आती है। दे हैव डेवलप्ड सच अ थिक स्किन, दे बिल्कुल बेशर्म लोग हैं, इनको कोई शर्म नहीं आती। और जो अच्छे लोग हैं उनको हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, तो आप ये चीज़ भुगतो। तो जब आप ही नहीं बदलना, जब आपका वोटर करप्ट है, देन हाउ डू यू से कि ये पॉलिटिशियन करप्ट है? और जिस दिन मैं इंडिपेंडेंट व्यूज़ अपने रख के आदमी के उसके कैरेक्टर के मुताबिक उसको मैं अप्रिशिएट करूँगा, उसको वोट दूंगा, जी तो ये सिस्टम खुद ही इम्प्रूव कर जाएगा, सुधर जाएगा। ये इंडस्ट्रीज़ भी बंद हो जाएंगी। तो जब मैंने पैसा खा के वोट उसको देना है, तो जब मैं आपके पास आऊँगा, उन्होंने कहा ठीक है भाई, तेरे को मैंने 10,000 दे के वोट लिया था, अब तू 50,000 दे, तेरा काम करवा देता हूँ। इट्स गिव एंड टेक। तो जब ये सिस्टम आप राजेंद्र जी, क्या कोई उम्मीद लगती है आपको समाज में सुधार होगा? बिल्कुल उम्मीद है। मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान में उम्मीद जगाई है, और आज जो हम बैठे हैं ये भी उम्मीद का हिस्सा है जी। आप ये देखिए, उन्होंने ये जान लिया है कि इनकॉम्पिटेंस जो आ रही है ये 3-4 चीज़ों से आ रही है। इनकॉम्पिटेंसी वो आ रही है लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, इंटेग्रिटी ऑफ ए रिप्रेजेंटेटिव, और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स और डिसीजन मेकिंग पावर। ये 4 चीज़ें आदमी को लीडर बनाती हैं जी। हमारे डेमोक्रेसी में जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं लोगों के, उन्होंने कंट्रोल करना होता है प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को, एडमिनिस्ट्रेशन को, सारी को। वो है IAS KS। जब हम ऐसा रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे जिसको पढ़ना ही नहीं आता, तो वो उनको कंट्रोल कैसे करेगा? उसने बात करनी है कमिश्नर से, वो होगा IAS KS। उसने बात करनी है प्रिंसिपल सेक्रेटरी से, वो कहेगा इट कैन नॉट हैपन अंडर सेक्शन 15। उसको ये नहीं पता ये सेक्शन 50 इसने कौन से लॉ की बोली है, तो वो उनसे काम कैसे करवाएगा? दिस इज अ डायलेमा। जो हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप है, लोगों ने अपने काम करवाने हैं। दीज आर द मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरीज वगैरह लोग हैं। लेकिन ये सब चीज़ें चला रहे हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरीज वगैरह, और लोगों को नहीं मान रहे, और लोगों के कहने पे काम नहीं हो रहे। दिक्कत वहाँ आ रही है। और वो करवाने के लिए हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है वो क्वालिफाइड होना चाहिए। हम अपना मकान बनाते हैं तो हम बोलते हैं प्लम्बर अच्छा से अच्छा आना चाहिए, नहीं तो हम तो ये पेमेंट नहीं करेंगे। भाई ये वाइट वॉश वाला अच्छा आना चाहिए, ये सरिया अच्छा लगना चाहिए। जिसने हमारा भविष्य बनाना है, क्या वो अच्छा नहीं होना चाहिए? उसके लिए हमें चिंता नहीं करनी है। जब हम इन बातों पे ध्यान देंगे तभी मोदी जी का सपना साकार होगा। और उन्होंने जो चिंता वहां से व्यक्त की है वो छोटी मोटी चिंता नहीं है, वो उनकी मन की वेदना है। एज ए प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम अ रेड फोर्ट ये बोलना है कि भ्रष्टाचार ने यहाँ चरम सीमा पे पहुंच गया है और परिवारवाद ने पूरे हमारी चीज़ों को हिला के रख दिया। ये अपने आप में छोटी बात नहीं है। नरेंद्र जी, राजेंद्र जी ने ये कहा कि कॉम्पिटेंट रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे तो भ्रष्टाचार खत्म होता है। क्या ये पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? देखिए विनोद जी, किसी हद तक ठीक है, लेकिन इन्होंने बिल्कुल ये सही बात कही है जी। इन्होंने
ये इस चीज़ पे फोकस किया है कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उसकी एक बेयर मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जिसको आप एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजते हैं, चाहे वो म्यूनसिपल कॉरपोरेटर है, एमएलए है या एमपी है, ही और शी इज़ द लॉ मेकर। जी और जिन्होंने उस लॉ को आगे इम्प्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूट करना है, दे आर वेरी हाई क्वालिफाइड ऑफिसर्स। आईएएस लेवल के होंगे, स्टेट में होंगे तो आपके जे&के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि जो लॉ मेकर है वो अंगूठा छाप है, और जिसने इम्प्लीमेंट करना है इज़ हाईली क्वालिफाइड, तो वो उससे काम कैसे लेगा। तो एक ने किसी ने आज कही बात भी कही थी कि एक पोस्ट ग्रेजुएट, ए पर्सन विद डिग्री, पीएचडी डिग्री और अ ग्रेजुएट और अ हाईली क्वालिफाइड पर्सन जिसके पास काम करवाने के लिए जाता है या जिसको वोट देने के लिए जाता है, ही इज़ अंडर क्वालिफाइड, और जो वोट देने वाला है ही इज़ ओवर क्वालिफाइड। तो ये मेल कैसे बैठेगा और कैसे होगा। जी तो करप्ट प्रैक्टिसेस आएंगी सिस्टम में। जी यानी आप चाहते हैं कि एक क्राइटेरिया फिक्स किया जाए कि एटलीस्ट मिनिमम क्वालिफिकेशन इलेक्शन लड़ने के लिए इतनी होनी चाहिए। सर क्यों ना हो। नरेंद्र जी, एक मैं आपका अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ, राजेंद्र जी आपके साथ भी। एक सवाल आया था, किसी ने प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन लाया था, तब मैं किसी हिंदी नेशनल पेपर में काम करता था। प्राइवेट मेंबर बिल लाया था, उसने उन्होंने कहा था कि एटलीस्ट मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, जिसने एमएलए के इलेक्शन लड़ना चाहिए। नेक्स्ट डे मैंने थोड़ा स्टडी किया और एक खबर चलाई, और मैंने बताया कि कितने 87 में से, उनको छोड़ करके जो 2 फीमेल्स होती है, 87 में से कितने हमारे रिप्रेजेंटेटिव जिन्होंने कॉलेज नहीं देखा है। तो उसके बाद किसी मंत्री के ऑफिस से मुझे फ़ोन आता है कि हमारे सामने डिग्री ले लिया है बाहर से। तो मैंने कहा वो डिग्री दे दो, वो बड़ी खबर बनेगी। क्या आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए कि मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए? देखिए सर, अगर आपने नेशनल लेवल, आजकल आप बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन की बात है जी, आपने इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन करना और compete करना है। बाहर के डिग्नेटरीज आ रहे हैं, हाईली क्वालिफाइड लोग आ रहे हैं, उनके साथ आपने इंटरेक्शन करनी है। और मेरी क्वालिफ़िकेशन सिर्फ इतनी है कि मैं अपना साइन कर सकता हूँ, तो या जो मुझे किसी ने ब्रीफ़ किया है तो मैंने आगे वही बात करनी और बोलना है। तो मैंने उन लोगों से डिस्कस क्या करना, मैंने आगे अपने जो मेरे वोटर्स हैं या जो मेरा समाज है, वो जिनको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो स्टेट को जिसको मैं ये सोच के आया था या जिससे लोग ये मुझसे उम्मीद करते थे कि हमको सर्व करेगा, तो मैं सर्व करूँगा कहाँ जब मेरी क्वालिफ़िकेशन इतनी है कि तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। तो इट्स नॉट आई हु इज़ रूलिंग द ब्यूरोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स दोज हु आर रूलिंग मी। जी, तो वही दे विल पुट देयर वर्ड्स इन माई माउथ, तो मैं वही बोलूँगा, तो वो बात चलेगी कैसे? वो इक्वेशन आप कैसे मेंटेन करेंगे, वो एक लेवल, वो बैलेंस कैसे मेंटेन होगा? जी, तो अगर वो मिनिमम क्वालिफिकेशन ना हो, तो जब आपने इतने पढ़े लिखों से बात करनी है, इंटरेक्शन करनी है, तो आज आपके बच्चे इतने क्वालिफाइड होके आते हैं, तो मैं अगर ग्रेजुएट भी हूँ तो मैं उनके आगे आई एम जस्ट नथिंग। जी, वो कोई आईटी का ग्रेजुएट है, किसी ने कंप्यूटर में किया है, किसी ने जो आजकल नए नए कोर्सेज चले, हमको तो नाम भी नहीं पता है। तो मैं ये बोलता हूँ कि इवन दैट मैटर पर दैट यंग चैप, वो स्टूडेंट हु इज़ इन क्लास 10, ही इज़ मच मोर अवेयर, ही इज़ मच मोर इंटेलिजेंट देन पीपल लाइक अस। जी, सिर्फ हमारे में उनमें फ़र्क क्या है, हमने जो थोड़ा एक्सपीरियंस गेन किया है बाई वेस्टिंग नंबर ऑफ ईयर्स इन ऑफ आवर लाइफ, जी, तो उनका जो नॉलेज है आज के ज़माने के मुताबिक है, जो आज का ज़माने में उन्होंने कैसे एग्जिस्ट करना है, सरवाइव करना है, उसके मुताबिक है। अगर हम लोग अपने आप को उसके मुताबिक गेयर अप नहीं करेंगे, तो उस बच्चे के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो बच्चा हमसे क्या उम्मीद करेगा? दैन ही कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम अस। जी। लेकिन मुझे आखिरी सवाल आपसे, क्या हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और ब्यूरोक्रेट से रिस्पॉन्सिबल है? मुझे लगता है कि हर एक आवाम को अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझनी चाहिए, ना रिश्वत ले ना दे, तभी इसको खत्म किया जा सकता है। देखिए विनोद जी, एक बात आप जानिए, डिसिप्लिन इज ऑलवेज इम्पोज्ड, जी, डिसिप्लिन इज ऑलवेज इम्पोज्ड, इट इज रियली वॉलंटरली। जी, कहने का मतलब ये है कि जैसे हम सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, सभी लोग जाते हैं, जी,
लेकिन जब हमारे पिताजी होते हैं तब हम कोई दिन मिस नहीं कर सकते, लेकिन जब वो नहीं रहे तो फिर हम बीच में बंक मारते हैं। कहने का मतलब ये है मेरा कि डिसिप्लिन हमेशा इम्पोज होगा, वो होगा ऊपर से। जब हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव डिसिप्लिन हो जाएंगे, जनता खुद ब खुद डिसिप्लिन हो जाएगी। क्योंकि एक को सही बनाना विद मॉरल वैल्यूज़ वो संभव हो सकता है, सबको आप बोलोगे सुधार दोगे, क्योंकि इसमें एजुकेशन लेवल मैटर करेगा, मॉरल वैल्यूज़ मैटर करेंगी, इसमें उसके संस्कार मैटर करेंगे, बहुत सी चीज़ें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसमें मैटर करते हैं। उसके बाद में जाके एक व्यक्तित्व निखरता है। तो अगर अच्छा व्यक्तित्व टॉप लेवल पे आ जाएगा, अभी मोदी जी जैसे आए हमारे सामने एग्जाम्पल है, तो कितनी चेंजेस आ गई पूरे हमारे हिंदुस्तान में। हमारे सोचने का लेवल, लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव से प्रश्न करना शुरू कर दिए। पहले तो लोगों को ये भी नहीं पता होता था हमारा एमएलए कौन है, आज उनको ये भी पता कॉर्पोरेटर कौन है, हमारा पंच कौन है, सरपंच कौन है, एमएलए कौन है, लोग फोन करते हैं। तो ये कब आया? अवेयरनेस से आया। क्यों आया? क्योंकि टॉप लेवल उन्होंने अच्छा अपने आप को प्रेजेंट किया, अच्छे मार्गदर्शन किया हमारा। इसी प्रकार से जब रिप्रेजेंटेटिव हमारे अच्छे हो जाएंगे, ये सारी कुरीतियां दूर हो जाएंगी। और यही तो डेवलप्ड नेशंस में किया है सारा। आप देखिए वहाँ कैसे एक प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देता है, कहता भाई साहब मैं संभाल नहीं सकता, आप संभालिए। दिस इज ए करैक्टर, दिस इज ए करैक्टर। हमारे इंडिया के प्रधानमंत्री वहां बन गए, और यहाँ तो ये चीजें संभव ही नहीं है, मेरी सोच ही संभव नहीं है। तो ये चीजें आती हैं वैल्यूज के साथ। हमें वैल्यूज बढ़ानी पड़ेंगी, लीडर्स में वैल्यू बढ़ानी पड़ेंगी। जैसे हमारे नरेंद्र जी ने कहा, बहुत सही कहा, और मैं तो हर बार कहता हूँ, ये 95 लाख लगा के इलेक्शन कमीशन परमिशन देता है कि एक एमपी इलेक्शन लड़ सकता है। वो 4 करोड़ रुपए खर्च करता है, तो 1,87,000 रुपये उसकी तनख्वाह है, उसको बचेंगे महीने में 60,000 रुपया, और 5 साल में वो 36 लाख रुपया उसको बचेगा। भाई कौन सा हिंदुस्तान में अक्लमंद होगा 4 करोड़ लगा के 35 लाख रुपए कमाएगा? वो अपने काम करेगा, जनता का कौन पूछता है? तो ये चीजें जनता को देखने पड़ेंगी कि पैसा लगा के कौन इलेक्शन लड़ रहा है, क्योंकि उसने अपने साम्राज्य बचाने हैं। मेरा करोड़ों का बिजनेस है, मुझे क्या लगा किसी का काम करने के लिए, मैं अपना काम करूंगा। और जो बंदा पैसे नहीं लगाएगा, विचार देगा मार्केट में लोगों के प्रति, लोगों के बीच में, वो जनता का काम करेगा। नरेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राजेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं, बड़ा सेंसिटिव इशू है भ्रष्टाचार और परिवारवाद, और भ्रष्टाचार को अगर ख़त्म करना है तो हमें खुद पूरी तरह से तैयार होना होगा। धन्यवाद।